हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से दीपेश जांगीड़ झुंझुनू यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, यहाँ से मैंने फॉर्म भरा, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो उसी के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। अपन मेडिकल फिजिकल किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले कुल आवेदकों की बात करें तो राजस्थान पुलिस की इस भर्ती में लगभग 5.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये भर्ती सीईटी बेस्ड थी, तो जिनकी सीईटी क्लियर नहीं थी तो वो बच्चे इस भर्ती से बाहर ही हो गए, यानी वो फॉर्म ही नहीं भर पाए। दो प्रकार की भर्तियां थी, एक तो दूरसंचार और ड्राइवर वाली थी जिसका पेपर 13 सितंबर को हुआ, और एक ये पुलिस कांस्टेबल वाली जिसका जो पेपर है वो 14 सितंबर को 2 पारियों में हुआ। परीक्षा में उपस्थिति की अगर अपन बात करें तो कुल 3.76 लाख, यानी अपन बोल सकते हैं कि 72% बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। अगर अधीनस्थ बोर्ड का ये एग्जाम जो ओटीआर वाला अगर नियम नहीं होता कि अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 2 परीक्षा से अधिक अगर आप अनुपस्थित रहोगे तो आपको फिर से ओटीआर कराना पड़ेगा, ओटीआर ब्लॉक हो जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती तो हो सकता है ये 3.76 लाख की जगह कुल बच्चे 3 लाख बच्चे ही वहाँ वो पेपर देने, यानी 76,000 बच्चे तो इस डर से आए कि अपन ने फॉर्म तो भर दिया, अगर पेपर नहीं देंगे तो आगे जो भी ग्राम सेवक वाली जो भी भर्तियाँ हैं, कुछ और भर्तियाँ हैं, उनमें अपन एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आंकड़ा बहुत छोटा है, इसलिए इस भर्ती में जिसने मन लगा के अच्छे से राजस्थान पुलिस को ही एक सपना बना के जो जिसने तैयारी की उसका सिलेक्शन 100% होगा इस भर्ती में। पद भी अच्छे हैं और आप कुल आवेदन और उपस्थिति देख रहे हो बहुत नामात्र की। पेपर के लेवल की अगर अपन बात करें जो 13 सितंबर का जो टेलीकॉम वाला जो पेपर हुआ वो वास्तव में आपने देखा होगा उसमें काफ़ी अच्छे पर्सन, यानी लगभग 30-35%, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कंप्यूटर वाले पर्सन भी बहुत मतलब एकदम से पटवारी तो क्या, जो अच्छे लेवल के जो प्रश्न आते हैं। राजस्थान पुलिस की जो भर्तियां अपने पीछे के पेपर भी देखे, बहुत अच्छा इनका पेपर सेटर होता है, बहुत अच्छा लेवल इनका रहता है। तो 13 सितंबर वाला जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा पेपर था, यानी ये जो लेवल था ये तीनों पारियों में सबसे अपन बोल सकते हैं कि इसका जो लेवल था वो सबसे हाई लेवल था 13 सितंबर वाली पारी का। फिर 14 सितंबर जो मॉर्निंग में जो पेपर हुआ उसका लेवल है वो अपन इसको मीडियम मान सकते हैं, यानी ये इतना हाई तो नहीं। कुछ पर्सन इसमें आराम से 60-70% इसमें आराम से नॉर्मल थे, जो लगभग 10वीं पास वाला बच्चा भी कर दे। लेकिन कुछ पर्सन ये मिक्स था, यानी मॉडरेट पेपर इसको अपन बोल सकते हैं। 14 सितंबर वाला जो ये पेपर था ये राजस्थान पुलिस के लिहाज से अगर अपन देखें तो बहुत अच्छा पेपर ये बनाया था। जिस भी पेपर सेटर ने बनाया वो वास्तव में धन्यवाद का पात्र है, बहुत अच्छा पेपर बनाया। 14 सितंबर का जो इवनिंग वाला पेपर था वो पेपर इन दोनों पेपरों की तुलना करें तो ईजी पेपर था, यानी आपने देखा होगा लगभग उसमें 70 से नहीं लगभग 80 से 90% ऐसे थे जो लगभग जो बिना तैयारी भी अगर करके गया है। हालांकि इसमें परीक्षा का जैसा मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला, पेपर है वो बाहर अपन बैठ के लाइब्रेरी में करते हैं, वो एक अलग कंडीशन होती है, वहाँ कोई एग्जाम हॉल का कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन ये इजी पेपर बाहर से लग रहा है लेकिन इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि 2 घंटे में करना था 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करना, जिसमें अपन ये मान सकते हैं कि 10 मिनट तो अपन जो गोला भरते हैं उसी में अपने खराब हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा 5 मिनट बीच में जो साइन वगैरह करने होते हैं, कभी आप पानी पी के आते हो तो 5 मिनट उसमें खराब हो गई। तो लगभग ये मान सकते हो कि 105 मिनट में 150 क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उनके बारे में सोचना, फिर गोला काला करना, तो ये एक इसलिए ये पेपर इजी तो था, लेकिन उस लिहाज से टाइम के लिहाज से ये पेपर ये भी अपने इसको बहुत ज़्यादा इजी नहीं मान सकते कि कोई 150 का 150 ही करके आ जाए। फिजिकल के लिए अगर अपन बात करें तो कुल पद 10,000 हैं, इसमें कुल पद कितने हैं 10,000। तो 10,000 लगभग विज्ञप्ति में जैसा इन्होंने लिखा है 5 गुना को ये फिजिकल में बुलाएंगे, तो 10,000 गुना 5 यानी 50,000 बच्चों को ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। फिजिकल कॉल हो वो 50,000 बच्चों का होगा। तो आप ये देखो कि टोटल 3 पॉइंट यानी लगभग 4.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, उसमें से 50,000 बुला रहे हैं, तो लगभग हर 7वां 8वां यानी आप 8वां मान सकते हैं, हर 8वां बच्चा वो फिजिकल के लिए जाएगा, हर 8वें बच्चे के पास फिजिकल कॉल होगा। तो ये उसके लिए आप यहीं से अनुमान लगा सकते हो कि कितना छोटा मतलब ये एक आंकड़ा है, हर 8वें बच्चे का है वो फिजिकल कॉल होगा, जिसमें अपन ये मान सकते हैं कि लगभग ये 4.25 लाख जो बच्चे थे, कुछ तो मौज मस्ती के लिए आते हैं, कुछ एकदम से जिनका पहला पेपर होता, तो आप इनमें एक अच्छा चांस होगा जिसके इस पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं। और फिजिकल अगर जैसे उसकी आर्मी वगैरह की तैयारी की हुई तो उसके पास बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। फिजिकल की कट ऑफ की अगर अपन बात करें, कट ऑफ कितनी आ सकती है, तो जैसा कि पदों के हिसाब से, उपस्थिति के हिसाब से, और मेरे पास टेलीग्राम पर लगभग 500 से 1000 बच्चों के मैसेज आए, तो उनके उसी को देखते हुए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपके
पहले पेपर में 14 सितंबर को जो पहली पारी जो हुई थी, जिसमें अपन ने बताया कि मीडियम पेपर था, उसमें अगर आपके 90 क्वेश्चन बच रहे हैं, 90 क्वेश्चन आप काट पीट के अगर बचा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप फिजिकल के लिए कल से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। अब नंबर लेके आना और फिजिकल, ये दोनों एक दूसरे की अपने विरोधाभास वाली चीज़ें हैं। यानी एक तो मानसिक रूप से जो आदमी मजबूत होता है, जो हो सकता है बहुत होशियार बच्चा है, क्वेश्चन वो नंबर है वो 110 लेके आ गया, 120 लेके आ गया, 125 लेके आ गया, लेकिन फिजिकल फिट होना ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ें एक नहीं है। फिजिकल फिट होना और दोनों का मिश्रण होना ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जिन बच्चों के ये मानो आप 120 से ऊपर जो नंबर आ रहे हैं ना, वो तो या तो वो ग्राम सेवक की तरफ चले जाएंगे या कुछ पटवारी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जिन जो 3700 पद पटवारी के हैं, वो बच्चे भी तो इस परीक्षा में भाग लिया है, तो वो ये थोड़ी कि दोनों जगह वो ज्वाइन करेंगे। कुछ है वो सेकंड ग्रेड की तरफ जाएंगे। तो 120 और जो बच्चा अपना अमूमन ये देखते हैं, जो बच्चा होशियार होता है पढ़ाई में, तो वो फिजिकल में थोड़ा सा डाउन होता है। फिजिकल में डाउन है वो, फिजिकल में जो पॉजिटिव वही रहेगा जो पढ़ाई में मध्यम स्तरीय है। तो अगर आपके 90 क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं काट पीट की, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करें, बेझिझक तैयारी करें, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। अगर आप पहली पारी में हैं, अगर आप दूसरी पारी में, तो आप इनको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था। फिर भी 90 से 95 क्वेश्चन, ये मैं ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर आप दूसरी कैटेगरी में है, SC ST कैटेगरी में है, तो अगर आपके 85 क्वेश्चन भी बच रहे हैं पहली पारी में, दूसरी पारी में 90 क्वेश्चन भी आपके अगर सही हो रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी वो करनी चाहिए। आप ये मत देखो कि 50,000 बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे, 50,000 बच्चे फिजिकल के लिए नहीं जाएंगे, 10% यहाँ भी अनुपस्थिति रहेगी। कुछ बच्चे हैं वो ये देखते हैं कि अपन को तो पेपर ही देखना है, वो तैयारी है वो कोई SI की कर रहा है, कोई RS की कर रहा है, तो उनका एकमात्र ये टारगेट होता है कि अपन पेपर में बैठ के देखें पेपर किस स्तर का होता है। यानी टेस्ट सीरीज समझ के पेपर बच्चे दे के आते हैं। तो लगभग आप लास्ट में देख लेना 42 से लेकर 45,000 बच्चे ही हो फिजिकल के लिए जाएंगे, कुछ तो पहले बगावत कर देंगे। तो ये बात हो गई फिजिकल के लिए। तो आप 90 और 90 से 95 नंबर याद रखो। उसके बाद में फिजिकल की अगर अपन बात करें कि किस प्रकार का फिजिकल है वो इनका रहेगा, तो एक तो दौड़ है सबसे बड़ी बात। तो दौड़ में बॉयज के लिए दोनों के लिए 5-5 किलोमीटर की दौड़ होगी, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, इसके लिए भी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। टाइम में इनको थोड़ा अलग अलग दिया है। अगर आप बॉयज हो तो आपको ये 5 किलोमीटर की जो दौड़ है ये 25 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो ये दौड़ आपको 30 मिनट में करनी होगी। अगर आप लड़की हो तो आपको ये जो दौड़ है वो आपको मिलेंगी इसमें 35 मिनट, यानी 35 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का जो चक्कर है वो पूरा लगाना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी मोटी मोटी दौड़ की। उसके बाद में अगर सीने की बात करें तो सीना वो केवल लड़कों का चेक होगा वहाँ पे। अगर इसमें दो चीज़ें, एक तो आपका सीना न्यूनतम है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और अगर 81 सेंटीमीटर है तो वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है, यानी 86 सेंटीमीटर। ये जरूरी नहीं जैसे आपका सीना 90 सेंटीमीटर है तो वहाँ भी आपको फुलाव 5 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिएगा, तो 90 से 95 हो गए। लेकिन न्यूनतम की बात करें तो वो 81 सेंटीमीटर रहने वाला है। वजन की अगर अपन बात करें तो वजन केवल लड़कियों का वहाँ पे मापा जाएगा, तो 47 वेट कुड़ीदा वही बात है, 47.5 लगभग आप 48 मान सकते हो। यानी अगर कम से कम इतना वजन तो आप में होना ही चाहिए। इससे कम वजन अगर किसी लड़के को होगा तो वो पुलिस में तो क्या, अगर नॉर्मल आंधी में खड़ी हो जाएगी तो वहीं वो इधर उधर हो जाएगी। तो कम से कम वो इतना वजन तो कम से कम होना ही चाहिए। इसके अलावा हाइट की अगर अपन बात करें तो हाइट भी दोनों के लिए अलग अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो इनके लिए तो 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए न्यूनतम, और महिलाओं के लिए हाइट है वो 152 सेंटीमीटर चाहिए। तो ये दोनों का हाइट का हो गया। तो फिजिकल के लिए दौड़ हो गई, सीना हो गया और वजन हो गया। उसके बाद में अगर आपके पास NCC वाला प्रमाण पत्र है तो इसमें A B C 3 कैटेगरियाँ होती हैं। C कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। A कैटेगरी अगर A वाला अगर आपके पास है तो आपको 6 अंक मिलेंगे प्लस, B अगर आपके पास है तो आपको 8 मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास C वाला है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो जिसके पास NCC का C वाला है तो उसको काफ़ी फायदा होने वाला है। इसी प्रकार अगर कोई होमगार्ड वाला है तो उसको भी इसी हिसाब से मिलेंगे अनुभव के आधार के ऊपर। आप विज्ञप्ति को डाउनलोड करके एक बार उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में अगर अपन मेडिकल की बात करें, क्योंकि फिजिकल के बाद में मेडिकल भी है। अब देखो 3 फिल्टर लग गई। सबसे पहले तो टेस्ट का हो गया, उसके बाद में फिजिकल का हो गया, उसके बाद में मेडिकल का हो गया। तभी बोल रहा हूँ कि जिसके 90 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, हो सकता है जिसके 120 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं वो फिजिकल में बाहर हो जाएगा। हो सकता है वो फिजिकल में पास हो गया लेकिन वो मेडिकल में बाहर हो जाएगा। सब आदमी हर जगह फिट नहीं होते हैं, तो उसी हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो मेडिकल में मोटी मोटी बात तो ये, एक तो आपके जो घुटने हैं वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। कई की देखते हैं ना अपन चलते हैं तो
दोनों घुटने वो आपस में टच होते हैं। जिनके टच हो रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, किसी फिजियोथेरेपी की सहायता आप ले सकते हो। आपको रतौंधी वाली शिकायत नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। हालांकि इसका फिजिकल है वो कोई आर्मी की तरह इतना खतरनाक नहीं होता है, नॉर्मल फिजिकल होता है। आजकल फिजिकल वो बढ़िया होने लगा राजस्थान पुलिस का। इसके अलावा कोई भी रंग दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप मतलब हकलाने तो तुलाने वाला काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपका पैर वो टिकवा के देखता ना, ये फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए एकदम, और कुछ हर्निया टाइप की बीमारी नहीं होनी चाहिए। और कुछ अगर आपका ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो कोई सर्जरी से संबंधित कोई इस प्रकार की गंभीर समस्या नहीं हो, तो मेडिकल में इन चीज़ों का वो चेकअप आपका होने वाला है। अनुमानित कट ऑफ, जैसे आप फिजिकल भी अगर आप पास कर देते हो तो अगर आपके जैसे अनुमानित कट ऑफ, वैसे हर जिले वाइज की अलग अलग होगी, हर जिले वाइज की अलग होगी, ठीक है, और हर बटालियन की अलग होगी, मेरिट भी उसी हिसाब से होगी। ध्यान रखना इस भर्ती में, पुलिस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होगा? जैसे इसमें जैसे आपने जयपुर कमिश्नरेट से फॉर्म भरा है, पूरे राजस्थान में से जितने ही बच्चों ने भरा, तो उनका सभी का जो पेपर है वो पहली पारी में नहीं हुआ, दूसरी पारी में हो गया। जैसे आपने ब्यावर से फॉर्म भरा तो उसका पहली पारी में हो गया। तो जिन सभी ब्यावर से जितने फॉर्म भरे गए हैं वो सभी अगर पहली पारी में है तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन तो तब होता जब आधे बच्चे ब्यावर वाले पहली पारी में दे रहे हैं, आधे दूसरी पारी में दे रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया वो इस भर्ती में नहीं होने वाली है। हर जिले वाइज है वो मेरिट रहेगी, किस्मत भी काम करेगी। जैसे आप जहाँ से फॉर्म, आपने जैसे उदयपुर से फॉर्म भरा, हो सकता है बहुत ज़्यादा बच्चों की साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार की रही होगी कि ज़्यादा वैकेंसी अगर वहाँ उनको वहाँ दिख रही है तो सारे के सारे बच्चे वहाँ कूद गए। कुछ कई बार किस्मत इतनी बढ़िया होती है जहाँ कम सीटें होती हैं तो सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ तो कम सीटें हैं, यहाँ तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो मैं यहाँ क्यों भरूँ। तो हो सकता है जिन बच्चों ने वहाँ भर दिया तो उनका चांस अच्छा हो जाएगा। तो हर जिले की मेरिट में वेरिएशन रहेगा 5-10 नंबरों का, तो मेरिट है वो आपको उस हिसाब से मिलेगी। मैं अनुमानित आधार के ऊपर आपको जरूर बता दूं कि जैसे एक तो ये तीनों जो बटालियन तो ये हैं, जैसे पद्मनी वाली होगी, पद्मनी बटालियन होगी, कालीबाई वाली होगी, ठीक है, इसके अलावा अमरता देवी वाली होगी। यानी यहाँ मेरिट है वो अनुमानित दूसरों जिलों की तुलना में ज़्यादा जाने वाले, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जयपुर कमिश्नरेट हो गया, पाली हो गया, ब्यावर, जैसलमेर। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा तो दूसरे जिलों के मुकाबले हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, जहाँ से जितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से मेरिट है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। तो इस प्रकार से आपके नंबर है वो 90-95 अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको आज से कल से फिजिकल की तैयारी है वो करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जोर शोर से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है वो यहाँ पे काम करेंगी। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल कर पा रहे हैं तो वो उनका मेडिकल नहीं हो रहा, या फिर वो कहीं पटवारी में सिलेक्शन हो गया, उनका सेकंड ग्रेड में हो गया, कोई SI में वो तैयारी करने लगे, ग्राम सेवक में वो तैयारी करने लगे, थर्ड ग्रेड की वो तैयारी करने लगे। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा चांस है। जो बच्चा राजस्थान ये सोच रखा है कि मुझे वर्दी पहननी है, उस हिसाब से तैयारी की है, 90-95 100 110 तक नंबर आ रहे हैं, उनको अच्छे खींच के एकदम बढ़िया तैयारी करो कल से ही। और फिजिकल और मेडिकल का आप जरूर ध्यान रखना, किसी प्रकार की रिस्क वाला काम है वो नहीं करना, जैसे बाइक वाइक चलाना उस हिसाब से, क्योंकि फिर उसका जिम्मेदार है वो आप खुद होंगे। ये नहीं कि आपका फिजिकल वो आपको 1 महीने बाद ही बुला लिया जाएगा। अगर आप उस टाइम किसी इंजरी से आप ग्रसित हो जाते हो तो आपका फिजिकल वो नहीं होगा किसी भी लिहाज से। हिसाब से करो आप तैयारी बढ़िया जम के। इसके अलावा 4th ग्रेड का पेपर होने वाला है, उसमें भी आप, मैंने बताया था, चाहे भले ही आपको ये हो रहा है कि मैं जाऊंगा तो कोई मुझे देख लेगा, पहली बात तो कोई आप चोरी थोड़ी करने जा रहे हो। लोग चोरी करके भी शाम को आराम से पैर पसार के सोते हैं, उस हिसाब के भी तो लोग हैं। तो आपको तो पेपर दे के आना। तो 4th ग्रेड का जो पेपर जिन्होंने भी फॉर्म भरा है सबके सब पेपर दे के आएंगे। एक जो नौकरी बेरोजगारी का जो लांछन जो आपके लगा हुआ है सबके, वो हट जाएगा इस माने। एक बार कोई भी छोटी, आपको जरूरी थोड़ी उसको ज्वाइन करना, ठीक है। अगर 2 गुना में अगर आपका नंबर आए तो आप ज्वाइन नहीं करोगे तो कोई दूसरा ज्वाइन कर लेगा। तो इस हिसाब से 4th ग्रेड का पेपर है वो भी आपको जरूर दे के आना है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल जहाँ पर अपने नोट्स सेंड करते हैं, कोई नया बच्चा अगर वहाँ नहीं जुड़ा हुआ है तो दीपेश जांगड़ झुंझुनू नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन है वो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।